बहुप्रतीक्षित वनचेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर के इस उद्घाटन अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन खटीमा विधानसभा के आदरणीय विधायक माननीय भुवन कापड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, श्री विवेक सक्सेना जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ श्री डीके सिंह जी और रामू भैया, रामू जोशी जी, सतीश गोयल जी, पूनम देवी जी, प्रधान पचौरिया, श्रीमती बिमला मुंडेला जी, श्रीमती मोहनी पोखरिया जी, प्रशांत आर्य जी, निदेशक खेल श्री राजपाल सिंह जी, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय भैरव दत्त पांडे जी, मंच का संचालन करने वाले भाई हिमांशु बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष जीवन धामी जी, मिथिलेश गंगवार जी, धाना भंडारी जी, बिमला बिष्ट जी एवं मंच पर आसीन सुमन राय जी भी दिखाई दे रही है। हमारे अनेक पूरे आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों और आज इस उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, श्री मणिकांत मिश्र जी एसएसपी और पूरी उनकी टीम, खेल विभाग की हमारी रुमाना जी और सभी आए हुए अधिकारीगण और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे अध्यापकगण, सभी प्राध्यापकगण और मीडिया के सभी हमारे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं आज इस अवसर पर एक बड़ा काम जो यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है उसके लिए आप सबकी उपस्थिति और एक उत्साह मैं देख रहा हूँ। आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पर पहुँचने पर मेरा बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया। माताओं बहनों ने तिलक लगाया, हमारे खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, सबने आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि मुझे आप सबके सानिध्य में आज 16 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि की लागत से बना ये विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम, इसके शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा बनखंडी महादेव की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, मां शारदा की कृपा से, और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2012 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र से जब पहली बार आप सबने मुझे विधायक के रूप में चुना था, मैंने तब से प्रयास किया था कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने और मैंने अपने जो संकल्प होते हैं उन संकल्प पत्रों में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था। हालांकि ये बहुत कठिन काम था, आसान काम नहीं था। इसलिए नहीं कि ये 16 करोड़ रुपए की धनराशि से बना है, ये कठिन काम नहीं था। कठिन काम इसका था कि इसकी वन भूमि हस्तांतरण का, और वन भूमि हस्तांतरण का मामला काफी पेचीदा था और बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई न कोई इसमें अड़चन आ जाती थी। और 2021 में जब मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैंने ये दायित्व मुझे मिला
तब मैंने इसके लिए प्रयास किया और कई बाधाओं के चलते मैं ये कह सकता हूं, अमा बस 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 बहुत सारी बाधाएं इसके रास्ते पर आई। जो हमारे प्रकाश दा सर हिला रहे हैं भाई साहब, विधायक रहते हुए इस स्टेडियम का पूर्ण काम हो नहीं सका था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे आप सबके आशीर्वाद से इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये स्टेडियम हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, हमारी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा, अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे, अपनी पहचान बढ़ा सकेंगे। ये स्टेडियम जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित है। यहां पर बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल के मैदानों का निर्माण किया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इंडोर कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय हॉल का भी ये निर्माण किया गया है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। आप सबको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि इस नए स्टेडियम में जो इस बार हमारे राज्य को एक बहुत बड़ा आयोजन, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। ये पूरे हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, पूरे राज्यवासियों के लिए एक बहुत, और इस नए स्टेडियम में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मलखंब प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। और इसका जो लोकार्पण, अभी कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका लोकार्पण ऐसा जल्दबाजी में हो गया, क्योंकि मुझे बताया गया इन लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा, कि हम लोग इसका एक बड़ा भव्य आयोजन करना चाहते थे और पूरे क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित होते। लेकिन चूंकि 28 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय खेलों का देहरादून में शुभारंभ करने वाले हैं और 3 दिन 11, 12, 13 फरवरी को यहां पर राष्ट्रीय खेलों में मलखंब की प्रतियोगिता इसी मैदान में आप सबके बीच में आयोजित होगी। और मुझे विश्वास है इस प्रकार के बड़े आयोजन से हमारे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और उनके मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे और परिश्रम करने जैसे गुणों का भी विकास होता है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में के प्रारंभ से ही 2014 में वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खेल संस्कृति की एक मजबूत नींव रखी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। आज खेलों का कोई भी क्षेत्र हो, हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा लहराने का काम करते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी सरकार द्वारा नई खेल नीति और के अंतर्गत नई खेल नीति लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को
सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा तथा खेल छात्रवृत्ति जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 4% का खेल कोटा जो बंद हो गया था, वह खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा प्रोत्साहित होकर पदक विजेता बने, अच्छे खेलों का प्रदर्शन करें, उनकी प्रतिभाएं निखर कर आए। साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। हम शीघ्र ही राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को अच्छा अवसर दिलाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए विश्व स्तरीय जो खेल के क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, खिलाड़ियों को नई नई तकनीकी की जानकारी हो, खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़े, उसके लिए हम यहीं हल्द्वानी में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, यानी कि खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड आज देवभूमि और वीरभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद हमारे और युवा नौजवान प्रोत्साहित होंगे, खेलों के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। हम सभी जानते हैं आगामी 28 जनवरी से हमारे राज्य में 38वें खेलों का आयोजन हो रहा है और इस बार के राष्ट्रीय खेल ये ग्रीन गेम्स के रूप में, ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो हम हमेशा एक बात को प्राथमिकता देते हैं, देवभूमि के अंदर इकोलॉजी और इकोनॉमी, पर्यावरण और आर्थिकी दोनों का संतुलन हो, उसी थीम को लेकर हम इस बार के खेलों का आयोजन कर रहे हैं। और इसका संदेश है पर्यावरण का संरक्षण, जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के अंदर जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये वादा करना चाहता हूं कि इस बार के राष्ट्रीय खेल न केवल ऐतिहासिक होंगे, बल्कि खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड की साख को विश्व स्तरीय रूप देने में भी सफल होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, जहां तक खटीमा की बात है, खटीमा मेरा घर है, आप सब मेरा परिवार हैं। यहीं से मैंने जन सेवा की ये यात्रा प्रारंभ की थी और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव मेरे दिल के करीब है। यहाँ की कुछ समस्याएं भी लोगों ने अभी मुझे बताई हैं। यहाँ पर अंडरपास जो बरसात के समय में काफी पानी भर जाता है, मैं जल्द से जल्द रेलवे अधिकारियों को, हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से भी एक पत्र उनको चला जाएगा, उनसे वार्ता करके कि यहाँ का अंडरपास वो ठीक करेंगे। मैं अगर हमारे रेलवे मंत्री जी से बात करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस अंडरपास को ठीक करें और यहाँ जो रास्ता बंद हो गया है, जिसके कारण से 20-25 परिवार उनके लिए मार्ग नहीं है, वह मार्ग भी जो है निकाला जाए। उसको किस तरह से निकालना है, किस तरह से करना है, उसको जो है हमारे सभी अधिकारी लोग इसको मिलकर इस पर प्रयास करेंगे। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, आप सबके बीच में जब मैं आता हूं, डीके सिंह जी कल मेरे साथ हरिद्वार में थे। हमने कल राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, जूनियर कबड्डी, उसका भी उद्घाटन किया था और वहां भी बड़ा युवाओं का संगम था। पूरे देश भर के 28 प्रांतों से कबड्डी के खिलाड़ी आए हुए थे हरिद्वार में, मां गंगा के पावन तट पर। वहां भी मुझे बड़ा ऊर्जा और उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था। अभी मैं यहां आने से पहले मैं उत्तरायणी जन कल्याण समिति जो हमारी बरेली में काम करती है, उनके द्वारा वहां पर एक मेला लगाया जाता है, कौतिक किया जाता है, उसका आज शुभारंभ हुआ है। वहां भी मैं देख रहा था कि अपार लोगों में उत्साह है।